सेरेब्रल पाल्सी की क्या क्या टाइप्स होती हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि टाइप्स, क्लासिफिकेशन ऑफ सेरेब्रल पाल्सी, जो कई बार पेरेंट्स पूछते हैं जब आते हैं। सो सेरेब्रल पाल्सी को हम तीन तरीके से बेसिकली अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला जो होता है कि बच्चे के सिम्टम क्या है, जो पेरेंट्स देखेंगे कि क्या दिक्कत आ रही है बच्चे को। तो उसमें पहली जो टाइप है स्पास्टिक सेरेब्रल पाल्सी, जो सबसे कॉमन है। इसमें क्या होता है, बच्चे की मांसपेशियां टाइट होती हैं, अकड़ी होती हैं। जैसे हम देखते हैं बहुत कॉमनली बच्चे अपने पैर ऐसे करके रखते हैं, जिसको हम कैची बना के रखना कॉमन पेरेंट्स आके बोलते हैं, बिकॉज हिप के अंदर की मसल्स टाइट है, बच्चा ऐसे पैर करके रखता है। सिमिलरली कई बार काफ की, पिंडली की मांसपेशियां टाइट होती हैं, जिसकी वजह से बच्चा एड़ी उठा के रखता है, चलता है अगर तो फिर वो अपने पंजे पे चलता है। तो ये स्पास्टिक सेरेब्रल पाल्सी के कॉमन सिम्टम है। इसमें मेन प्रॉब्लम होती है बच्चे की मांसपेशियों की टाइटनेस होना, मसल्स की टाइटनेस। ऑल्दो उसके साथ साथ कुछ मांसपेशियां कमजोर भी होती हैं, जैसे बच्चा झुक के बैठता है क्योंकि कमर की मांसपेशियां कमजोर हैं। तो स्पास्टिक सेरेब्रल पाल्सी सबसे कॉमन है। उसके बाद कुछ और टाइप्स हैं, जैसे कि एक है एथिटॉयड सेरेब्रल पाल्सी, जिसमें बच्चे की मसल्स की टाइटनेस होती है और उसके साथ साथ कुछ इनवॉलेंटरी मूवमेंट्स होते हैं, जैसे उसकी कुछ ना चाहते हुए उसकी मूवमेंट्स होती हैं, उसका हाथ हिलने लगता है, पैर की मूवमेंट होती है इनवॉलेंटरी, यानी कि ना चाहते हुए शरीर की कुछ चाल, वो एथिटॉयड सेरेब्रल पाल्सी का मेन एक सिम्टम, एक लक्षण होता है। उसके बाद एक तीसरी टाइप आती है एकाइनेटिक, जिसमें बच्चे का बैलेंस बहुत अफेक्टेड होता है, खड़े होने में इक्विलिब्रियम, कि अपने आप को पोस्चर मेंटेन करना, बैलेंस उसका बहुत अफेक्टेड होता है। फिर एक कॉमन, रादर लेस कॉमन एक है, जिसको हाइपोटोनिक सेरेब्रल पाल्सी कहते हैं। जैसे मैंने आपको शुरू में स्पास्टिक सेरेब्रल पाल्सी बताया, उसमें मांसपेशियां टाइट होती है। हाइपोटोनिक उसके एग्जैक्टली ऑपोजिट है। उसमें क्या होता है कि मांसपेशियां बिल्कुल ढीली ढाली होती हैं, नॉर्मल जो बच्चे होते हैं उनसे भी ढीली ढाली। तो एक उसके हिप को दूर खोल लो, काफी ऐसा लगता है बच्चे में जान ही जैसे नहीं है। हाइपोटोनिक सेरेब्रल पाल्सी होता है, जो कम कॉमन है। इसके बाद एक होती है मिक्स सेरेब्रल पाल्सी, जो शायद स्पास्टिक सेरेब्रल पाल्सी के बाद सेकंड मोस्ट कॉमन है, मिक्स्ड। मिक्स में क्या होता है कि स्पास्टिक तो है बच्चा, बट साथ में उसके बैलेंस की भी प्रॉब्लम है, यानी कि स्पास्टिक और एकाइनेटिक मिल गए। कई बार स्पास्टिक सेरेब्रल पाल्सी है बट साथ में इनवॉलेंटरी मूवमेंट, यानी कि वहां पर स्पास्टिक और एथिटॉयड सेरेब्रल पाल्सी मिल गए, तो मिक्स सेरेब्रल पाल्सी, जो सेकंड मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सेरेब्रल पाल्सी है। तो ये सिम्टम के हिसाब से था। एक दूसरा क्लासिफिकेशन सिस्टम है, जिसमें हमें देखते हैं कि बच्चे का कौन सा हाथ या कौन सा पैर इन्वॉल्व है। अगर बच्चे के चारों हाथ पैर, दोनों हाथ दोनों पैर इन्वॉल्व है, तो हम बोलते हैं क्वाड्रिप्लीजिक या फिर क्वाड्रिपैरेटिक सेरेब्रल पाल्सी, यानी कि उसके चारों, क्वाड्री मींस चार, तो उसके चारों हाथ पैर इन्वॉल्व है। एक टाइप होती है हेमीप्लीजिक, जिसमें बॉडी का एक तरफ, यानी कि राइट या फिर लेफ्ट, तो राइट हाथ भी और राइट पैर भी दोनों इन्वॉल्व होंगे, तो वो हेमीप्लीजिया है, हेमीप्लीजिक सेरेब्रल पाल्सी। थर्ड एक होती है डाइप्लीजिक सेरेब्रल पाल्सी, जिसमें बच्चे के हैं हाथ, चारों हाथ पैर इन्वॉल्व, लेकिन हाथ काफी कम इन्वॉल्व है, ज्यादा प्रॉब्लम उसके पैरों में है, उसको हम डाइप्लीजिक सेरेब्रल पाल्सी बोलते हैं, जो काफी कॉमन भी है। अब ये इसके अलावा एक थर्ड क्लासिफिकेशन, जो हम डॉक्टर्स या पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक सर्जन यूज करते हैं, जो है जीएमएफसीएस क्लासिफिकेशन, ग्रॉस मोटर फंक्शनल क्लासिफिकेशन सिस्टम, जीएमएफसीएस। इसमें हम टाइप 1 से टाइप 5 तक क्लासिफाई करते हैं। टाइप 1 वाला बच्चा ऑलमोस्ट सब एक्टिविटीज कर पाएगा, इवन भाग भी पाते हैं वो बच्चे इंडिपेंडेंटली, बिना किसी सहारे के। टाइप 5 का जो बच्चा होगा वो काफी अफेक्टेड है, कई बार वो बैठ भी नहीं पाते हैं, उनका इवन कई बार गर्दन भी ठीक से नहीं संभाल पाते। तो 1 से 5 तक डिटेरियोरेशन होती जाती है, बीच में 2, 3, 4 अकॉर्डिंग टू उसके क्या कैपेबिलिटीज है, हम उसको 2, 3, 4 में भी क्लासीफाई करते हैं। एक और ऐसा ही है फंक्शनल मोटर स्केल, जिसमें बच्चा कितना चल पा रहा है, उसको भी हम सिमिलरली बच्चे की कैपेबिलिटी के हिसाब से उसको एक क्लासीफाई कर पाते हैं। सो जो मैंने लास्ट में बताया जीएमएफसीएस और एमएफएमएस, ये बेसिकली हमारे ट्रीटमेंट प्लानिंग, कि हमें क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं, क्या यूजफुल होगा, किस बच्चे में जीएमएफसीएस 1 में हम और कुछ करना चाहेंगे और 4 में 5 में और कुछ ट्रीटमेंट करना चाहेंगे। एंड देन प्रोग्नोस्टिकेशन, कि हम बता पाएंगे कि हाँ इसका रिजल्ट कैसा रहेगा लॉन्ग टर्म, तो वो उसमें हमारे को ट्रीटमेंट प्लानिंग में काफी यूजफुल होता है। सो दीज आर द बेसिक टाइप ऑफ सेरेब्रल पाल्सी। बट अगेन, जो मैं हमेशा कहता हूँ, सेरेब्रल पाल्सी का मतलब ये नहीं है कि बच्चा हमेशा के लिए अफेक्ट हो गया है, हमेशा के लिए बेड रिडन है। उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिले तो दे कैन बिकम बेटर।